एक ऐसी डकैती जिसमें लूट की रकम ले जाने के लिए लुटेरों को कई ट्रिकों का इस्तेमाल करना पड़ा और दुनिया की ये सबसे बड़ी डकैती 1-2 मिनट या 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 5 घंटे तक चलती रही। अब जरा इन रुपयों की गिनती कीजिए। 6 8 3 4 9 5 6 0 0 0 0 रुपये। कितने करोड़ हुए? थोड़ी दिक्कत हुई ना? अब जान लीजिए ये करोड़ नहीं बल्कि पूरे 68 अरब 34 करोड़ 95 लाख 60 हजार रुपए हैं। यही वो रकम है जो दुनिया की इस सबसे बड़ी और सबसे अनोखी के साथ साथ सनसनीखेज बैंक डकैती में लूटी गई थी। इस बैंक डकैती की एक और सबसे खास बात यह है कि ये लूट बस एक दस्तखत से अंजाम दी गई और इसमें लूटी गई तमाम रकम का आज तक पता नहीं चल सका। हेलो फ्रेंड्स, इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अर्शी। जी हाँ, एक ऐसी लूट जिसकी रकम को ले जाने के लिए लुटेरों ने ट्रकों का इस्तेमाल किया और इससे बड़ी बात यह कि इस पूरे बैंक को लूटने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक छोटी सी पर्ची के ज़रिए पूरा का पूरा बैंक लूट लिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक छोटी सी पर्ची के ज़रिए बैंक कैसे लूटा जा सकता है। ये बड़ी दिलचस्प घटना है। ये घटना कहाँ हुई और एक पर्ची के ज़रिए पूरा का पूरा बैंक कैसे लूटा गया, ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। ये वाकया इराक की राजधानी बगदाद का है। साल था 2003। ये वो दौर था जब इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के साथ सद्दाम हुसैन की ठनी हुई थी और सद्दाम को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के साथ साथ दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों ने उस पर पाबंदियां लगा रखी थी, जिसकी वजह से इराक में बेहिसाब गरीबी और भुखमरी होने लगी थी। यही वो दौर भी था जब सद्दाम हुसैन से बदला लेने के लिए अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ मिलकर इराक पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। तभी दुनिया को दहलाने वाली सबसे बड़ी बैंक डकैती की वारदात का किस्सा पूरी दुनिया में छा गया। मार्च के महीने में इराक की राजधानी बगदाद में गर्मी ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी, मगर मौसम खुशनुमा बना हुआ था। बगदाद में मौजूद इराक के सेंट्रल बैंक में कामकाज रोजमर्रा की तरह चल रहा था। तभी एक शख्स तेज कदमों से चलता हुआ बैंक के मुखिया के पास पहुंचा और उसे एक पर्ची थमा दी। उस पर्ची पर लिखी इबारत को देखकर बैंक अधिकारी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक उठी थी। उसने अपने पास वो पर्ची लेकर पहुंचे शख्स की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। बैंक मैनेजर के पास पहुंचे शख्स ने जो जवाब दिया उसे सुनकर बैंक मैनेजर के होश उड़ गए, क्योंकि बात खतरनाक थी और डर पैदा करने वाली भी। दरअसल ये खबर भी पूरे इराक में फैल चुकी थी कि सद्दाम हुसैन इस वक्त खौफ में हैं और वो किसी भी सूरत में अपने पैसों को दुश्मन मुल्क के हाथ नहीं पड़ने देना चाहते थे। इस अफवाह की रोशनी में बैंक मैनेजर के पास सिवाय हाँ करने के कोई चारा नहीं था। लिहाजा उस सेंट्रल बैंक में रखी तमाम रकम को बिना देरी किए बैंक से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई। बैंक के चेस्ट में रखी रकम जो अमेरिकी डॉलर और यूरो की शक्ल में थी उसे टिरकों में भरने का सिलसिला शुरू हो गया और करीब 5 घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। बैंक में रखी करीब 920 मिलियन डॉलर की रकम को 3 बड़े टिरकों पर लादने में 5 घंटे लग गए। चश्मदीदों का कहना है कि बैंक की चेस्ट में नोट की ढेरों गड्डियां मौजूद थी, लेकिन टिरकों में जगह ही नहीं बची थी। लिहाजा वो रकम को वहीं छोड़ दिया गया और वो शख्स अपने साथ आए 5 लोगों और 3 टिरकों को लेकर वहां से बड़े आराम से चला गया। कुछ ही घंटों के बाद बैंक को पता चल गया था कि सद्दाम हुसैन की तरफ से ऐसा कोई भी फरमान नहीं निकाला गया था। यानी अब ये बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि बैंक लूट गया और बैंक लूटने की ये खबर लाख कोशिशों के बावजूद छुपी ना रह सकी। हालांकि उस पर्ची पर लिखी बात से एक बात सही साबित हुई, क्योंकि इस वारदात के कुछ ही रोज बाद अमेरिका ने इराक पर हमला भी कर दिया था।
لیکن عراق کے لوگ اس وقت بے حد چونک گئے جب انہیں اس لوٹ کو انجام دینے والے شخص کے بارے میں پتہ چلا۔ بینک پرمکھ کے پاس صدام حسین کی پرچی لے کر پہنچنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ صدام حسین کا بیٹا کشے تھا۔ بینک کی طرف سے جب اس لوٹ کی رقم کا خلاصہ کیا گیا تو اسے سن کر دنیا دنگ رہ گئی، کیونکہ اس سے پہلے اتنی بڑی رقم کبھی بھی کسی بھی بینک سے نہیں لوٹی گئی تھی۔ ڈکیتی کی یہ واردات دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا بھر کی سرخیوں میں چھا گئی اور اس سنسنی خیز لوٹ کی واردات کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں رکھا گیا، جو شاید آج بھی قائم ہے۔ اس لوٹ کی سب سے خاص بات یہی تھی کہ نہ تو اس میں کوئی گولی چلی، نہ ہی کسی ہتھیار کا استعمال کیا گیا اور نہ ہی کوئی کھینچ تان ہوئی، مگر دن دہاڑے شہر کے بیچوں بیچ دیش کے سب سے بڑے بینک میں کھلے عام ڈکیتی پڑ گئی اور بینک کے لوگ دیکھتے رہ گئے۔